नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी कैसे करें और कौन से स्टूडेंट्स इसको आईआईटी एग्जाम को दे सकते हैं या कौन से स्टूडेंट्स आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में आईआईटी करने के लिए हमको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए। आईआईटी यदि कर रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आईआईटी करने में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, आईआईटी यदि हम कर लेते हैं तो उसके बाद कितना सैलरी पैकेज का जॉब लगता है हमको, ये सभी इस वीडियो में आपको हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पढ़ते हैं, 11th पढ़ रहे हैं, 12th करना उनके मन में आता है आईआईटी को जानने के लिए, तो आईआईटी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई। आप जितने व्यूज आते हैं सब्सक्राइब तो करो ताकि मुझे अच्छा लगे, चैनल बड़ा हो, ग्रो। तो वीडियो को लाइक करें, मैं तो शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो में बताइए जाने समझ में आई या नहीं आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आईआईटी क्या है और कैसे करें। देखिए आईआईटी क्या है, आईआईटी सभी को पता है। आईआईटी का सबसे पहले फुल फॉर्म हम देख लेते हैं कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईआईटी फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी का फुल फॉर्म होता है और यह इंजीनियरिंग करने का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में बने हुए हैं, जिनमें प्रवेश देने के लिए इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एग्जाम भी इतना टफ होता है, उसको कर लेते हैं तो फिर आईआईटी कॉलेज में जो इंडिया में है उनमें एडमिशन्स मिलता है। यानी कि इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर करना है तो आईआईटी में आपको जाना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो इंडिया में कई सारे सरकारी कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो बीटेक करा रहे हैं, लेकिन आईआईटी की बात ही अलग है। आईआईटी में ब्रिलियंट लड़के जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग करने का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अब इसमें आईआईटी कॉलेज में यदि हमको एडमिशन्स लेना है तो क्या इसके लिए एग्जाम होता है, एग्जाम होता है जेईई मेंस का, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हमको देना होता है। मेंस, जब मेंस आपका क्लियर होता है तो फिर आपको जेईई एडवांस आपको देना होता है। तो ये जैसे कि बीटेक कॉलेज में लेना तो जेईई मेंस हो जाता है, इसमें जो भी रैंक बनती है उससे हो जाता है बीटेक में, और आईआईटी में जाना जेईई एडवांस जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखें कि ऑल ओवर इंडिया में 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर में भी आ गया अभी, आईआईटी बॉम्बे। ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो कि लगभग 23 या लगभग 25 या 26 अभी हो गए हैं फिलहाल में, लेकिन 25 आईआईटी कॉलेज इंडिया में। सबसे कठिन, सबसे टफ एग्जाम होता है आईआईटी में प्रवेश लेने के लिए। तो इसमें जो क्रीम लड़के रहते हैं, जो ब्रिलियंट रहते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, शार्प माइंड के रहते हैं स्टूडेंट्स, वही लोगों का स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन्स हो पाता है। नेक्स्ट समझते हैं, आईआईटी करने के लिए सबसे पहले हमको 12th पास होना जरूरी है। आप 11th पढ़ रहे हैं और आपको मन बना लिया भाई मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है आईआईटी कॉलेज से, तो आपको 12th पास होना, वो भी विथ साइंस स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट्स आपके साथ आपको पढ़ाई करना है 11th एंड 12th में। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th 12th में बनाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे और विथ 75% मार्क्स आपका रिजल्ट आना चाहिए 12th में, तो आप आईआईटी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, कितना टफेस्ट एग्जाम है, कितना कठिन है, 75 कट ऑफ है। और ये 75 जो कट ऑफ है वो अलग अलग राज्य में, स्टेट में वेरी हो सकता है, फिक्स ही नहीं 75 हो, ये 70 हो सकता है, 65, 60, 50 तक भी आ जाता है किसी किसी में उसमें, लेकिन 75 हमको मान के चलना है। 75 मार्क्स 12th में लाना है यदि आईआईटी कॉलेज में जाना है तो इसके लिए योग्यता हो गई। नेक्स्ट इसमें जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। इसके लिए एग्जाम पैटर्न वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा, इसमें जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं, ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में जाना है। इंजीनियरिंग में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 12th में ये किया है, मैथ्स सब्जेक्ट लिया है, प्लस आपका दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक इसके एग्जाम भरे होते हैं, तो उसमें आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मल्टी जो है चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स, टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। एवरी मार्क्स जो रहता है वो 4 नंबर का रहता है एवरी क्वेश्चन, तो लगभग 100, 300 का आपका स्कोरिंग होती है। और साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 लगभग इसमें मार्क्स काट लिए जाते हैं आपके। ठीक है, 1/3, तो वो भी आपको ध्यान देना होता है। इसके बाद आपकी क्या होता है, रिजल्ट आता है
ऑल ओवर इंडिया रैंक बनती है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में सीट अलॉट होती है। तो ये इतना टफ एग्जाम होता है। जब टफ है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, और पढ़ाई अच्छी होगी तो सैलरी पैकेज भी इसका हाईएस्ट रहता है। अभी देखेंगे, बात करेंगे। आईआईटी करने में खर्चा कितना होगा, तो इसकी फीस जो है लगभग ऐसा गूगल करोगे तो आपको 1 लाख रुपए पर सेम। सेम क्या होता है, जो बीटेक है, पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए, बीटेक कॉलेज में जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वो 4 साल की डिग्री कोर्स है, 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है। अब एवरी ईयर में जो है 1 साल में 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो 4 साल में 2 सेमेस्टर आएंगे, तो लगभग 8 सेमेस्टर आपके पूरे डिग्री में होते हैं। अब एक सेमेस्टर की आप लगा लीजिए 1 से 2 लाख, यानी कि हम 1.5 लाख यदि एवरेज ले लें, 1.5 लाख पर सेम की फीस ले लें, तो 8 और 4 लगभग 12 लाख रुपए इसमें खर्चा आता है। 12 लाख रुपए खर्चा इसमें मिनिमम आप आन के चलिए। और जैसा कॉलेज महंगा है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी सभी महंगे ही हैं, तो आपको 12 से 15 लाख रुपए मिनिमम मान के चलिए कि आपको इतना खर्च होने वाला है। अब यहाँ पे मन में क्वेश्चन आएगा, सर यदि हम मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, यदि बिलोंग करते हैं, पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली इतना अच्छा हमारा बैकग्राउंड नहीं है, तो हम इस कॉलेज में कैसे लें। तो जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसे आप इस कॉलेज को, इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, आप जैसे ही रैंक में आते हैं, तो ये रैंक ऑल ओवर इंडिया में ओपन होती है। इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी है, जो लोन वाली कंपनी है, वो आपको ऑटोमेटिक कॉल करने लगती है, सर आप लोन लेंगे क्या, आप लोन लेंगे क्या। 2500 कंपनी ऐसी आ जाएंगी जो आपके, आप ले लीजिए, लोन ले लीजिए, तो आपको लोन ले सकते हैं आसानी से। और जो एजुकेशन लोन लेता है, उसमें जब तक पढ़ाई रहती है तब तक तो कोई इंटरेस्ट हमको ब्याज देना नहीं होता है, इसके 1 साल तक फ्री रहता है। 1 साल बाद हमको उसका EMI बनता है, और विद इंटरेस्ट आपकी EMI चालू हो जाती है। तो आईआईटी यदि आप कर रहे हो, तो आईआईटी के बाद ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ जाओगे, जॉब पैकेज, सैलरी पैकेज ज़बरदस्त मिलता है। और इसमें 4 साल का जो कोर्स है, आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हो, जैसे 4th ईयर में 7 सेमेस्टर पहुंचते हो, वहीं पे कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है आपका, और जॉब तो लगी जाती है। कॉलेज लेवल पर भी आपको बाहर सर्च करने की जरूरत नहीं होती है, आईआईटी की ताकत ही होती है। तो लगभग मैंने यहाँ पे हम निकाल लें 10 से 15 लाख रुपए आपका खर्च होगा पूरी आईआईटी से बीटेक करने में। और इसके बाद आप देखें, आईआईटी पास आउट के बाद सैलरी पैकेज, तो मिनिमम सैलरी पैकेज आपको 10 से 15 लाख पर ईयर का सैलरी पैकेज पे मिनिमम होता है। तो जो आप पूरी आईआईटी करने में पैसा लगाते हो, वह पूरा आपका ओनली 1 ईयर में ही कंप्लीट हो जाता है। 1 साल में ही आपको रिकवर हो जाता है, वापस हो जाता है। इसके बाद आपको कमाना है। और मैक्सिमम अभी सैलरी पैकेज बात करें तो 50 से 60 लाख रुपए पर ईयर पे सिलेक्शन होता है। ये मिनिमम तो 1-2% ही होंगे मिनिमम, लेकिन अधिकतम जो है 40 लाख से ऊपर के पैकेज पर ही सिलेक्ट होते हैं आईआईटी के स्टूडेंट पर ईयर, ठीक है। आईआईटी स्टूडेंट, तो आप लगा लीजिए कि पर मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 महीने के लिए 40 है, तो 1 महीने के लगभग 3, 3.5, 4 लाख रुपए की सैलरी पैकेज पे सिलेक्शन होता है। कॉलेज लेवल पे कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट होता है आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ताकत होती है आईआईटी की, इसलिए आईआईटी का जो पढ़ाई इतनी टफ होती है, एंट्रेंस एग्जाम भी टफ होता है और फीस भी ज़्यादा लगती है, तो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो इससे आप लोन भी भर सकते हैं। लोन लिया तो पढ़ाई, आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, इच्छा शक्ति कि भाई मुझे करना है। तो पैसे की चिंता नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लोन मिल जाती है, कई भी कंपनी आपकी लोन दे सकती है, कई सारी कंपनी। तो ये सब कुछ होता है आईआईटी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको हमने बताया कि आईआईटी जो है कि क्या है, कैसे करें, और आईआईटी करने के लिए योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितनी खर्चा आता है, कितनी सैलरी पैकेज मिलती है, ये सब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बताई गई है जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें। और इसी प्रकार नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इसी प्रकार अन्य वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।